जो आवाज़ को जैसे निगल जाती थी। जैसे ही जंगल से कुहासा घिरता गया, गांव में जाने वाली संकरी सड़क एक धुंध की चादर के नीचे गायब हो गई, जिससे जगह को एक रहस्यमयी, भूली हुई सी भावना मिली। सन्नाटा सिर्फ पेड़ों के दूर से होने वाली सरसराहट से टूटा, उनकी शाखाएं एक अदृश्य बोझ के नीचे झुक रही थीं। गांव वाले अपने रोज के कामों में खोए हुए धीरे धीरे और सोच समझकर कदम बढ़ा रहे थे, जैसे वे भारी हवा को न परेशान करना चाहते हों। जैसे ही आरिफ उस पुराने चरचरी बस से उतरा जिसने उसे गांव के बाहरी इलाके में पहुंचाया, कोई भी उसे नहीं सुलझा। न कोई स्वागत मुस्कान, न कोई दयालु शब्द। बस एक एक करके उनके चेहरे पर संकोच भरी नजरें, वे तात्कालिक क्षणिक नजरें जो उनके चले जाने के बाद भी लंबे समय तक बनी रहती थीं। ऐसा लग रहा था जैसे गांव जानता था कि वह आ रहा था, और फिर भी ऐसा लगता था जैसे वे चाहते थे कि वह न आता। आरिफ, जो माहौल के दबाव से बेखबर था, अपने भारी बैग के पट्टे को ठीक करता है। उसकी आंखें, जो खोज के रोमांच से भरी हुई थीं, अपने आसपास को स्कैन करती हैं। वो अजनबी जगहों का आदी था, इतिहास के बोझ को अपने पैरों के नीचे महसूस करने का आदी था। लेकिन ये जगह कुछ अलग महसूस हो रही थी। गांव अजीब था, हाँ, लेकिन जैसे आरिफ ने कल्पना की थी वैसे नहीं। जो खंडहर उसे यहाँ लेकर आए थे, वे केवल पुराने पत्थर, घने पौधों से ढके और भूले बिसरे, बहुत पहले छोड़े गए जैसे प्रतीत हो रहे थे। फिर भी जैसे जैसे आरिफ गांव में गहरे अंदर जाता गया, वह इस एहसास को नहीं हटा सका कि कुछ उसे देख रहा था। कुछ जो छिपा हुआ था, पृथ्वी की सतह के नीचे या शायद हवा में ही बुना हुआ था। सड़कों की चौड़ाई कम होती गई जैसे ही वो उस सराय के पास पहुंचा जहां वह रुकने वाला था। हर कदम उसे एक ऐसे दुनिया की ओर बढ़ा रहा था जो समय की धारा में बहुत पहले खो चुकी थी। और फिर भी यहाँ वह था, आरिफ, पुरातत्ववेत्ता, सत्य का शोधी। लेकिन कुछ और भी जाग चुका था, कुछ ऐसा जो उसने कल्पना भी नहीं की थी।